हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार। महिंद्रा लाइव में स्वागत है आप सभी का। टॉपिक है वो प्रॉफिट लॉस ऑलरेडी, ठीक है। चल रहा है, याद है आपको कि नहीं? परसों पढ़े थे हम लोग ना प्रॉफिट लॉस, ठीक है। आज तुम्हारे प्रॉफिट लॉस की शायद चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास है तुम्हारी, ठीक है। चलो पढ़ का काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग भानु, गुड मॉर्निंग दीपक, गुड मॉर्निंग गौरव, गुड मॉर्निंग। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया। चलो अरे रुको, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? बाकी सब लोग बताओ, आवाज पहुंच रही है सबके पास? बाकी लोग बताओ, आवाज पहुंच रही है सबके पास? ठीक है, चलो स्टार्ट करो पहला क्वेश्चन। भानु बिल्कुल सही, प्रॉफिट होगा। कितना होगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आया है। आप अपने आप को रीनेम कर लो, ठीक है। रीनेम हो जाओगे आप जाओगे अपने ऐप पर पार्टिसिपेंट्स में, और रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, आप रीनेम कर सकते हो अपने आप को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं ना। देखो बच्चों, सीपी ऑफ 350 इज इक्वल टू एसपी। बस, तो आपने लिखा सीपी ऑफ 350 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 300। ओके, ये देखो यही लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, ये वाली इंटू 350 हो जाएगा, और एस पी इंटू 300 हो जाएगा। ऑफ का मतलब इंटू होता है। अब यहाँ से आप जानते हो सीपी अपॉन एस पी क्या आ जाएगा? 300 अपॉन में 350। ओके, और यहाँ से आप देखेंगे कि एस पी है 350 और सीपी है 3। सीपी पे होता है प्रॉफिट, तो सीपी आप नीचे रखोगे और मल्टीप्लाई करोगे 100 से। तो बस 16 सही, 2/3%। सबका आंसर बिल्कुल सही है, चाहे आप 50/3 कहो चाहे ये कहो, ठीक है। बहुत बढ़िया सर। नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन में करो, चलो सब लोग।
बोलो जल्दी। दो सौ नहीं, अर्नब नहीं, 200 ना। 200/3 नो, गलत। और बताओ जल्दी से। 200 गलत है भाई, 200 गलत। गलत। किसी और का कोई आंसर? नहीं। 150 भी गलत है। 33 भी गलत, 66 भी गलत। चलो मैं करता हूँ, चलो ध्यान दो। चलिए ध्यान दीजिएगा अब, है ना। आप मुझे बताएंगे सब लोग, एस पी बराबर क्या लिखें? सीपी प्लस प्रॉफिट लिख दें, चलेगा? बोलो। बोलो यस और नो, बोलिए। है ना, ठीक है चलो। अब देखो, ध्यान से देखना सब लोग, ठीक है। 33 आर्टिकल्स का एसपी, तुम आप जो है वो 33 आर्टिकल बेच रहे हो, तो यहाँ जो एसपी आएगा वो होगा एसपी ऑफ 33। एसपी ऑफ 33 आएगा, ठीक है। 33 आर्टिकल, तो इस जगह पे आएगा एसपी ऑफ 33, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट तुम्हें डायरेक्ट दे रखा है क्वेश्चन में, क्या है प्रॉफिट, ये देखो। एसपी ऑफ 11, एसपी ऑफ 11, ये आपका क्या है बताओ, प्रॉफिट है कि नहीं? ये आपका है प्रॉफिट, ठीक है, ये प्रॉफिट है। सीपी क्या होगा बताओ जल्दी। सीपी क्या होगा ये कौन बताएगा, जल्दी बताओ। सीपी कौन बताएगा, जल्दी बोलो। एसपी ऑफ 22 नो। बताओ बताओ बताओ, क्या लिखे इस जगह पे? सीपी के लिए क्या लिखे? है कोई जो बता दे, समझ में आई हो बात तो? मेरी बात को समझना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा देखना, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा वो आप बात को समझो। तुमने 33 आर्टिकल बेचे थे, तो ये तो एसपी हो गया, इतना पैसा तो तुम्हें मिला था। एसपी ऑफ 33, ठीक है। तो क्या उन 33 का सीपी नहीं रहा होगा, बोलो? उन 33 की कोई कीमत
है ना। ये 33 आर्टिकल की कीमत है, ये प्रॉफिट है, और इन दोनों को जोड़ते हो तो फिर उनका आता है विक्रय मूल्य। अब बताओ जल्दी तुम्हें ये बात, ये क्वेश्चन समझ में आएगी नहीं। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा सीपी ऑफ 3 का 33 कहाँ से आ गया। देखो ये ऑलरेडी होता ही होता है, किसी वस्तु की कीमत तो होती है ना, किसी भी वस्तु की कीमत होती है कि नहीं। 33 वस्तु है तुम्हारे पास, वो तुम बेचोगे तो वो एसपी ऑफ 33 कहलाएगा, उनकी जो कीमत है वो सीपी ऑफ 33 कहलाएगा, और फिर प्रॉफिट तुम्हें क्वेश्चन दे ही रखा है कि एसपी ऑफ 11 प्रॉफिट हो जाएगा। बोलो 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 बोलो, ध्यान से समझो इसको मैं क्या कहा है। ये एक तुम्हें इक्वेशन बनानी है जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि तुम्हारे पास 33 आर्टिकल है तो उनका देखो सीपी भी होगा, और जब तुम उनको बेचते हो तो एसपी होगा। तो एसपी को तो मैंने देखो यहाँ लिखा है, और ये जो 33 का सीपी है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो सीपी ऑफ 33 और प्लस प्रॉफिट ऑफ 11, प्रॉफिट एसपी ऑफ 11, तो ये प्रॉफिट है, ये सीपी है, और ये हो जाएगा तुम्हारा एसपी ऑफ 33। अब तुम मुझे जल्दी बताओ तुम्हें ये बात समझ में आई है कि नहीं आई किसी को, ये वाली बात बताओ जल्दी से, चलो। हाँ जल्दी बताओ सब लोग, अब फिर आगे बढ़ेंगे हम। आ गया ना, ठीक है, बस ये है, ये सीपी ऑफ 33 आ चुका है, ठीक है। अब शुरू करते हैं, आ जाओ। फिर से करें भानु। अच्छा एक बार फिर से देख लो, पहले तो ये देखो एसपी ऑफ, एसपी जो होता है वो क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है। एसपी क्या होगा, देखो तुम्हारे पास 33 आर्टिकल है, समझना ध्यान से, तो उन 33 का सीपी नहीं रहा होगा क्या कोई, बोलो। देखो भाई एसपी, ये 33 आर्टिकल है, इनकी देखो कीमत रही होगी, फिर तुम इनको बेचते हो तो उनका एसपी रहा होगा। पी ऑफ 33 ये लिखा हुआ है। अब प्रॉफिट बैलेंस करने के लिए प्रॉफिट और जोड़ना पड़ेगा, तो प्रॉफिट ऑफ 11 अलग दे रखा है ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो बस, एसपी ऑफ 33 में से एसपी ऑफ 11 घट जाएगा, तो देखो एसपी ऑफ 22 रह जाएगा, कितना रह जाएगा 22। अभी देखो छोटा तरीका भी बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा बस धैर्य रखो, ठीक है। देखो अब ये बताओ पहले, ये सही है, ये ओके है कि नहीं बताओ जल्दी, ओके बताओ, ये ओके है। ओके ना, ठीक है, हाँ आप सही है, चलो। देखो समझते जाओ भानु, भानु थोड़ा समझ लो पहले, ठीक है। अब ये वाली बात आ गई है, बस इतनी सी बात है, इसको तो आप सॉल्व कर ही लोगे। तो एस पी, एस पी था 33 में से घट गया तो 22 का ही तो रह गया। अब यहाँ पे आ जाएगा देखो 33, अब फायदा है बच्चों 50, यहाँ पे जो आंसर है वो 50% हो गया। एक बार रिपीट कर दो, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, पहले थोड़ा सा ध्यान से समझो, कुछ सेकंड ध्यान से समझो। मैं फिर से बताता हूँ तुम्हें, हमारे पास तो उनकी देखो कीमत भी होगी, उसे तुम सीपी कहोगे, उनको बेचकर जो पैसा मिलेगा उसे तुम कहोगे एसपी, और फिर तुम्हें कुछ प्रॉफिट भी हो रहा है, और वो प्रॉफिट है ये। तो हमने क्या लिखा है देखो, एसपी ऑफ 33, एसपी ऑफ 33 इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या है, एसपी ऑफ 11, ठीक है। तो यहाँ एसपी ऑफ 11, यहाँ एसपी ऑफ 33 है, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो एसपी ऑफ 33 में से एसपी ऑफ 11 घटेगा तो एसपी ऑफ 22 बचेगा, और बाकी सब क्लियर है। सपना बताओ, ठीक है, अभी शॉर्ट बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। अगर ये वाला क्लियर, ठीक है, करें। चलो शॉर्ट में क्या करेंगे, शॉर्ट क्या है, बिल्कुल आसान है, ओरली कर लोगे, उसमें तो ज्यादा कोई दिक्कत ही नहीं है। देखना, मान लो कि एक वस्तु तुम 1 रुपए की बेच रहे हो, एक वस्तु कितने की बेच रहे हो, 1 की, और बेच कितनी रहे हो ये बताओ, 1। चलो, 1 रुपए की, 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 1 रुपए
रुपए की बिक जाएंगी कि नहीं बताओ। एक का अगर मैं 1 रुपया मान लेता हूँ, ये माना है मैंने, ठीक है, इस हिसाब से 33 का एसपी 33 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब प्रॉफिट की बात बताओ मुझे, प्रॉफिट कितना है, एसपी ऑफ 11 है कि नहीं, क्वेश्चन में दिया है, तो यानी 11 रुपए का फायदा भी हो गया। बताओ तुम कि 33 रुपए तुम्हारा एसपी है टोटल, 33 वस्तुओं का 33 रुपए, और तुम्हें प्रॉफिट हो जा रहा है 11 रुपए का, तो सामान तो 22 का हुआ ना भाई। 33 में 11 रुपए, तो 33 में 11 प्रॉफिट है, और तो 22 सीपी हुआ कि नहीं, तो 22 पे ये 11 का फायदा हो रहा है। बस ये आंसर आ गया आपका कि 50% फायदा है। अब बताओ। ओके, बोलो। बताओ जरा, मैं ये समझ में आया छोटा वाला तरीका या नहीं। जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, क्या तुम्हें ये समझ में आया है ना। बस बस, नहीं समझ आया प्रीति वर्मा है, तुम लेट आए हो क्या आज, हैं, आज लेट जुड़े हो प्रीति तुम। प्रीति, तुम्हें आज लेट हो गए मुझे लग रहा है। चलो मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है, अब छोटा वाला ही बताऊंगा, बड़ा नहीं। आज अब छोटे बताते हैं, ठीक है चलो। छोटा ये है कि तुम 33 वस्तु है तुम्हारे पास, तुम उन्हें बेचोगे, तो ऐसा मान लो कि एक वस्तु तुम 1 रुपए की बेच रहे हो, तो 33 वस्तुएं कितने की बेच दोगे बताओ, 33 की, ठीक है। एसपी ऑफ 11 होगा, तो एसपी ऑफ 1 अगर 1 है, तो एसपी ऑफ 11 कितना होगा, 11, तो 33 रुपए तो एसपी हो गया टोटल। ठहरो ठहरो ठहरो, फायदा है, तो फिर अगर 33 में से 11 घटाओगे, यानी कि तब सीपी निकलेगा, मतलब कितना आया सीपी बताओ, 22। तो भाई 22 पे ही तो तुम्हें 11 रुपए का फायदा हुआ है, परसेंटेज में 50, ये आंसर है। जल्दी, अकेले ही रह गए तुम, जल्दी बताओ अब आंसर आया कि नहीं, जल्दी बताओ। 1 रुपए का एक सामान मान लिया मैंने, ठीक है, 1 रुपए का एक सामान, तो 33 वस्तुएं बेचकर 33 रुपए मिले, 11 रुपए का फायदा बता रहे हैं वो, तो 33 में 11 का फायदा है, तो 22 रुपए का सामान हुआ, 22 रुपए के सामान करो। आया समझ में कि नहीं, प्रीति जल्दी बताओ, वॉइस ब्रेक हो गई बीच बीच में, ओके। तो मैंने अभी कुछ नया बोला नहीं है, एक ही चीज बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है। अब तुम कहाँ चले गए फिर से, प्रीति वर्मा कहाँ चले गए अब फिर तुम, जल्दी बताओ, बात बनी कि नहीं बनी, ठीक है। चलो अगला करो फिर, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, करके बताओ। बोलो क्या बोलना है बताओ। म्यूट कीजिए, अच्छा ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, रुको 1 सेकेंड, मैं तुम्हें अनम्यूट करता हूँ, ओके। तुम हो कहाँ पे, 1 सेकेंड प्रीति, बस लो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो। गुड मॉर्निंग, कैसे हो। इतनी आवाज चलेगी तुम्हारी, बोलो। इतनी आवाज चलेगी तुम्हारी, पता नहीं क्यों।
हेलो हेलो। हेलो। हाँ, गुड हाँ बोलो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, बोलो। सर, इससे पहले जो प्रीति वर्मा जो लिख कर आ रहा था ना, वो मैं नहीं थी, कोई और मेरा नाम, यूजर नाम लिख करके एंट्री ले रहा था उसमें। हेलो। अच्छा, यही वाला, देखो ये वाला। इससे पहले जो प्रीति वर्मा थी सर, हाँ, वो कोई मेरा नाम यूज करके, और इसमें सब सर नाम बदल के आते हैं। इवन अच्छा, ये भानु प्रताप सिंह और यशवंत गुप्ता, इन लोग नाम बदल बदल के, इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है मेरे से, तो मेरे नाम को यूज करके इन लोग ऐड हो जाते अरे हैं। ऐसा क्यों होता है? और ये चिराग भोई सर और ये चिराग मैं इस इशू को यशवंत बात, गुप्ता दोनों मेरे। ठीक है बेटा, हेलो। मैं बात करता हूँ, ऊपर टीम से बात ओके। करूंगा, ठीक है बेटा, चलो अभी पढ़ लेते हैं, चुप रहो। ठीक है, ओके शांत रहो सर, ये बिल्कुल। चिराग भोई है और यशवंत गुप्ता, दोनों से मुझे प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, मैं बात करता हूँ। ठीक है, मैं बात करता हूँ बेटा, ठीक है, रुको। यस सर। चलिए शुरू कर रहे हैं हम लोग अपना आगे का काम। मैंने टीम को बोल दिया बेटा, ठीक है, परेशान ना हो। चलिए शुरू करते हैं, आंसर देखो, चलो। देखो, 144 मुर्गियां बेचने पर 6 का विक्रय मूल्य की हानि होती है। तो आप एक, ठीक है, तो एसपी ऑफ 144 कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। अब तुम्हें यहाँ पर हो रहा है, देखो लॉस, कितना लॉस हो रहा है? एसपी ऑफ 6 का। ठीक है भाई, क्वेश्चन कर लो, फिर बात करते हैं इस इशू पे। हाँ, एसपी 144 हो जाएगा। तो लॉस जो है वो तो 6 रुपए का लॉस हो जाएगा। अब देखो, एसपी 144 तुम्हारी जेब में है और 6 का तुम नुकसान कर चुके हो, मतलब सामान सॉरी 150 का हुआ कि नहीं? देखो, एक नुकसान कर चुके हो, तो ये 150 का सामान हुआ कि नहीं? और 150 के सामान पे तुम अगर 150 रुपए के सामान पे 6 रुपए का नुकसान करोगे, तो तुम्हारा जो लॉस है वो बिल्कुल सही 4% होगा। जो लॉस है वो कितने परसेंट होगा? 4% का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ओके है कि नहीं? पहले हम लोग पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। हाँ बताओ जरा। ये भानु प्रभास सिंह चिराग भाई है जो ले रहे हैं, प्लीज कंप्लेन। यशवंत गुप्ता और चिराग भाई दोनों के लिए कंप्लेंट है। टेक्निकल सर, जरा आप एक बार ये देख लीजिए, बच्ची का ये कमेंट आया है, इस पे क्या विचार हो सकता है सर? एक बार, बच्चे नाम गलत लिख रहे हैं अपना, ठीक है, नाम से एंट्री कर रहे हैं कुछ बच्चे कभी कभी। एक बार ये आप देख लें, ठीक है। हाँ चलिए, अब आगे अभी हो जाएगा ये प्रॉब्लम रिजॉल्व, ठीक है। पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे लें, वरना हमारी पढ़ाई रह जाएगी। मैं तो उसको जानता नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ओके ओके ओके, चलो पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी तुम लड़ाई बंद करो अपनी, ठीक है। सब एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रखा करो बच्चों, ठीक है। सब एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रखा करो, ऐसा कोई काम मत करो।
चलो कोई बात नहीं भाई, अभी अभी लड़ाई बंद कर लो, ठीक है। एक दूसरे के लिए इज्जत रखो बच्चों, ठीक है। देखो जब हम पढ़ रहे होते हैं, हम सरस्वती जी का आह्वान कर रहे होते हैं कि हमारे दिमाग में आके बैठे, तो ऐसे कुछ खराब विचार लेकर अगर हम बैठेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि माता हमसे खुश हो, ठीक है। और आजकल तो पढ़ाई होने के बावजूद भी हमें जॉब नहीं मिल पाती है क्योंकि इतनी कम वैकेंसीज आती हैं। तो भाई हमारे ऊपर सबकी कृपा का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसी की भी बददुआ नहीं लेनी चाहिए और सभी की हेल्प करो, ठीक है। कोई बात नहीं बानो, ठीक है, पढ़ो। और मेरे हिसाब से तो, ताकि विद्या माता की देवी की आपकी में कृपा हो, ओके। साफ मन से, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। गलतफहमी भी हो सकती है, वो सब तो जांच का विषय हो जाता है। चलो पढ़े, अगला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने, चलो पढ़ो। ये अभी 1 सेकंड बाद करेंगे हम, थोड़ा सा लंबा है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब, चलो करिए। स्टार्ट करो चलो। दीपक क्या कहना चाहते हो बताओ। दीपक, चलो मैं तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बताओ क्या कहना चाहते हो। दीपक, सर ऊपर जो 700 दिया है, हेलो, ऊपर जो हाँ, 700 बोलो बोलो बोलो। के, ठीक है, और वो उसके बाद जो 510 दिया है, ये परसेंटेज में नहीं निकालने पड़े, ये तो नंबर निकलेगी ना सर। देखो बहुत आसान है, मैं अभी इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। बस बहुत आसान है, इसमें इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दीपक थोड़ा सा बस देखो, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना सब, सभी लोग, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ठीक है। देखो क्या कहा है, ये कहा गया है स्टॉप दिस नॉनसेंस गाइस, स्टॉप दिस। गौरव, स्टॉप दिस यार, मतलब बंद करो ये सब। इससे कुछ नहीं होगा, इससे क्या होगा ये बताओ, क्या मतलब है इन सब बातों का है। बंद करो बस, ठीक है, बंद करो, बिल्कुल बंद करो सब लोग। इससे दिमाग डाइवर्ट हो रहा है, कहने के लिए बहुत कुछ है।
समय में, वैसे भी हमें 40-45 मिनट का समय मिलता है गाइस। अच्छा ठीक है, तो आप थोड़ा पॉज कर लो, फिर इस क्लास के एंड में हम लोग बात करते हैं, ठीक है? एंड में बात कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है? चलो चलिए देखो सामान तुम 700 में बेचते हो गाइस, ठीक है? ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। इसका मतलब ये है कि सीपी 700 से कम होगा, ठीक है? और जब तुम 510 में, तब तुम्हें क्या हो जाता है भाई? लॉस हो जाता है। इसका मतलब सीपी 510 से ज्यादा होगा। इतनी बात बताओ, ओके है कि नहीं? जल्दी बताओ, चलो बोलो, इतनी बात ओके है? बोलो, ठीक है? देखो 700 से कम होगा सीपीओ, 510 से ज्यादा होगा, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है? अब आप समझो, तो मुझे ये बताओ 700 और 510 के बीच में हो गया सीपी, फिर लगभग कहीं बीच में, कहीं पे भी बीच में हो गया ना, कहीं बीच में हो गया ना, ठीक है ना? हाँ, कहीं बीच में हो गया ये। अब देखो 700 से सीपी तक तो प्रॉफिट होगा, से 510 तक क्या होगा बताओ? लॉस। अब बताओ ये बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? देखो 700 से सीपी तक होगा प्रॉफिट, क्योंकि सीपी से ये बड़ा है और ये सीपी से छोटा है, तो ये होगा लॉस, ठीक है ना? बोलो, जल्दी बताओ कमेंट करके, ये ठीक है? और समझना ध्यान से, अगर मैं 700 से यहां तक का गैप ही निकाल दूं सीधा, तो मैं इन दोनों को घटा के देखूंगा तो 190 आएगा। क्या वो तुम्हें लगता है कि ये 190 लॉस का सम है ये? बोलो जल्दी भाई, देखो यहां से यहां तक 190 आएगा कि नहीं बताओ? बोलो जल्दी, ये बात क्लियर है कि नहीं बताओ? क्लियर है? लिखो, ये बात क्लियर है, लिखो। है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, फिर से देख लो, मैं फिर बताता हूँ क्या कह रहा हूं मैं। 700 से प्रॉफिट और सीपी से 510 तक लॉस, तो प्रॉफिट और लॉस का जो जोड़ होगा वो 700 और 510 का गैप होगा कि नहीं? भूमिका बताओ। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है मुझे लग रहा है, ठीक है? थोड़ा सा हम वेट करके आवाज दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। भूमिका बताओ, ठीक है? अब ध्यान से देखना, प्रॉफिट और लॉस, ध्यान से देखो, अब तुम 190 प्रॉफिट और लॉस का जोड़ है। अब इन्होंने यहां पे देखो क्या कहा है, इस लाइन को पढ़ो, प्रॉफिट इज इतने परसेंट मोर देन लॉस। तो इतने परसेंट मोर देन लॉस, इतने परसेंट का मतलब क्या बताओ? 1/9। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट 9 से 1 ज्यादा है, मतलब कितना है? 10। मतलब लॉस अगर 9 है, लॉस अगर 9 है, तो प्रॉफिट उससे 1 ज्यादा है, मतलब कितना हुआ? 10। इस बात को बताओ, ये बात होने का मतलब है कि 9 से 1 ज्यादा है, मतलब कितना है? 10। तो प्रॉफिट 10 हो गया और लॉस हो गया 9, ये कि नहीं? तो देखो प्रॉफिट 10 और लॉस हो गया 9, दोनों को जोड़ोगे तो 19, 19 की वैल्यू 190, तो एक की वैल्यू कितनी? 10। एक की वैल्यू 10 होने से प्रॉफिट कितने रुपए का है? 100 रुपए का, और लॉस है 90 रुपए का। हाँ बिल्कुल सही कृष्ण नारायण, बिल्कुल सही। तो देखो जब 100 रुपए का प्रॉफिट है 700 में, ध्यान से देखो, तो 600 रुपए का सामान हुआ कि नहीं? प्रॉफिट हम निकाल देते हैं इसमें से, और 600 रुपए तुम 10% का लाभ लोगे, तो इसीलिए 60 रुपए और बढ़ाकर बेचोगे, आंसर हो जाएगा 660। ये आपका आंसर। अब पूरा क्वेश्चन हो चुका है, जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं? सभी लोग आंसर बताओ जल्दी से, तुम्हें समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया? जल्दी बोलो अब।
सबको कि नहीं? बच्चों बता दो। कमेंट आना कैसे बंद हो गया है? गौरव, कोई डाउट है तुम्हें? हाँ क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब देखो आगे से तुम्हें ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में इन दोनों को घटाना है 190, ठीक है, और इस चीज को देखना है कितने परसेंट ज्यादा या कम बोला है। तो भाई 11 सही, बट्टे 9, 9 से 1 ज्यादा मतलब कितना? 10। तो लॉस होगा 9 और प्रॉफिट होगा कितना? 10, ठीक है। तो 10 और 9 को जोड़कर 19, इसीलिए 1 की वैल्यू 10 और इस 10 की वैल्यू हो जाएगी फिर 100। तो 100 रुपए का प्रॉफिट, और 100 प्रॉफिट है तो 700 में से निकाल दो। और 90 का लॉस है, 90 का लॉस है, तो वो तुम जोड़ोगे 510 में, तब भी तो एसपी तो मैं जो पूछा जाएगा वो तुम बताओगे, ठीक है ना? चलो ये वाला क्वेश्चन करो जो आपने अभी स्किप किया था, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही समझदारी भरा क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट। चलो क्लियर, वेरी गुड, धन्यवाद भाई, ठीक है। तुम लोग बहुत सही बच्चे हो, लड़ाई तुमने की, कोई बात नहीं, जल्दी से इसको पढ़ा सकते, लेकिन तो पढ़ने के बाद छोटा सा, पढ़ने से समझ लोगे तो फिर छोटा है बिल्कुल। पढ़ लिया होगा क्वेश्चन? सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा ना? चलो मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ, अब तुम्हें टाइम नहीं है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आपको लिखने में लग सकता है। शुरू करते हैं। आ जाइए, और कुछ है जब इनके सीपी की बात होगी और एसपी की बात होगी, ठीक है, ध्यान से देख लो। सीपी के बारे में देखो, ये कहा है, देखो कुछ अचानक से खराबी हो गई, देखो जरा, ये सीपी के बारे में कहा है, सीपी ऑफ ए गॉट इज 2 times टू दैट ऑफ हैन। गायब हो रहा है, ठीक है, अब आ गया ना, अब आ गया ना, अब तो आ रहा होगा। क्वेश्चन पाए? चलो देखो देखो देखो,
CP ऑफ गॉट इज 2 टाइम्स दैट ऑफ हैन। ध्यान से देखो यहाँ पे, तो गॉट अगर 1 रुपए, हैन अगर 1 रुपए की है तो गॉट 2 रुपए की है। ध्यान से देखना, ये CP ऑफ गॉट इज 2 टाइम्स द हैन। वॉइस नहीं आ रही, अचानक क्या हो गया ये। CP देखो, CP ऑफ गॉट इज 2 टाइम्स द हैन। इस बात को बताओ तुम्हें समझ में आया 2 1 की नहीं, बोलो। हाँ ठीक है। अब SP ना इसका यही मान लेते हैं कि इसका गॉट का SP है G, है ना। गॉट का जो SP है उसको हमने G मान लेना है, और हैन का जो है उसको H मान लेना है। ये SP है, और एक्चुअल में तुम्हें इन्हीं का रेशियो बताना है, गॉट रेशियो H, मतलब SP ऑफ गॉट SP ऑफ हैन का ही अनुपात तुम्हें बाद में बताना है लास्ट में, ठीक है। अब ध्यान देना सब, ठीक है। एक और बात लिखी है कि प्रॉफिट आर इक्वल, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर है लॉस परसेंटेज के। कोई दिक्कत? अब प्रॉफिट क्या होता है मुझे बताओ, होता है कि नहीं, ठीक है। तो इस बात को हम यहां रखेंगे। इन्होंने देखो पहली लाइन में क्या कहा है, जब आप जब आप 10 बकरियां बेचोगे, बकरियां अगर आप बेचोगे तो तुम्हें SP ऑफ 3 हैन प्रॉफिट होगा। ध्यान से देखना, प्रॉफिट की जगह क्या लिखना है मुझे, 3 हैन का SP, 3 हैन का SP वो है देखो। अब CP क्या लिखना है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। CP में लिखने वाला हूं 10 बकरियों का CP, 10 बकरियों का CP। तो एक बकरी 2 रुपए की है, तो 10 बकरी कितने की हो जाएंगी, 10 इंटू 2 की, ठीक है। और मैंने कर देना है गुणा किससे, 100 से। तो ये देखो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। अब लॉस परसेंटेज वाली लाइन पढ़ो, देखो इन्होंने ये कहा है कि 10 हैन बेचोगे, तो 10 हैन बेचोगे तो वो तो 10 रुपए की हो गई, और उनपे 2 के SP गॉट का लॉस हो जाएगा ऑन CP और गुणा में 100। तो ये बात तुम्हें समझ में आई हो तो यस करो, चलो। ये इक्वेशन तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो करो, चलो जल्दी बताओ। ये बात तुम्हें समझ में आई है, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट। हाँ लॉस वाली देख लो एक बार, देखो 2G का लॉस हो रहा है कि नहीं, 2G का लॉस हो रहा है, और यहाँ CP क्या है बताओ, 10 हैन। 10 हैन मतलब 1 रुपए की एक हैन, तो 10 रुपए का CP हो गया, 10 रुपया CP हो गया, 2G लॉस हो गया गुणा 100। तो इस 100 का तो कोई काम ही नहीं था, ठीक है, दोनों तरफ था कॉमन, ठीक है। और ये 10 का 0 भी खत्म हो गया। क्या आ रहा है G अपॉन H बताओ, 2 दूनी 4 और ये 3, 3 रेशियो 4 इस प्रश्न का उत्तर है, ये आंसर है। जल्दी बता दो समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो कोई बात, अगर हमने ये क्वेश्चन पहले कभी किया है तो क्वेश्चन हो जाएगा 10-20 सेकंड में, ठीक है। अब तुम्हें मैंने ये क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया है। चलो अगला क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, इसको सॉल्व करो, चलो।
A man purchased one radio, one clock as this. He sold radio at 9% profit, clock as 3% loss. In overall business, he earned 1%. Calculate CP of the clock. चलो इस क्वेश्चन करके बताओ। चलो इसका आंसर कौन बताएगा फटाफट। जल्दी बोलो। तो देखो बच्चों इसका आंसर एक तो तरीका पास है, इस तरह के क्वेश्चन को आप एलिगेशन से बहुत तेजी से फिनिश कर सकते हो, ठीक है, एलिगेशन से कर सकते हो। ओके, दूसरा तरीका जो मैं कर रहा हूं उसको भी आप एक बार देख लो, ठीक है। रेडियो पे 9% लाभ, तो रेडियो इंटू 9 कर दिया मैंने प्लस, और घड़ी है 3% हानि, इसका मतलब वॉच पे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ये 3 माइनस का है इसीलिए यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि लॉस है। अब देखो रेडियो प्लस वॉच पे तुम्हें 1% का लाभ हो रहा है तो इंटू 1 कर दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इंटू आर करेंगे तो ए यहाँ है 9R, तो 8R बचेगा, और यहाँ देखिए 1 W है, यहाँ 3 W है, इधर आएगा तो ये 4 W हो जाएगा। अब देख लो जरा, रेडियो और वॉच का जो अनुपात आ रहा है वो 4/8, यानी कि 1 और 2 का आ रहा है, 1 और 2 का आ रहा है। तो रेडियो 1 रुपए का और वॉच 2 रुपए की, मिला के हो गए 3। तीन बराबर दे रखा है तुम्हें 2160, तो एक बराबर निकालो 640। अब जो तुम्हें पूछा है वो बताना है, तुम्हें घड़ी का पूछा है शायद उन्होंने, तो घड़ी है। अब बताओ तुम्हें बात समझ में आई है कि नहीं, तुम्हें बात समझ में आई है, बोलो जल्दी। आज ना बहुत तेज बारिश हो रही है, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क का इशू आया है एंड में आके, तो कोई नहीं, क्या करें, जो हमारे हैंड में नहीं है उस प्रॉब्लम के लिए हम क्या ही कर सकते हैं। अब बताओ तुम्हें ये बात समझ में आई है कि नहीं सभी को, एक बार और कर दें, ठीक है करते हैं, चलो करते हैं। देखो इस बार करते हैं एलिगेशन, 9 - 3 और +1, सबको आता होगा ये चीज। ये रखा है तुम्हारा रेडियो, ये है तुम्हारी वॉच, छोटे को घटाते हैं 8 आ गया, और बड़े में से छोटे को घटाते हैं यहाँ आ जाएगा, इनका अनुपात आ जाएगा 1:2, तो इसीलिए बस 1:2 में वो पैसा तुम्हें बांट देना है। एक आ जाएगा 720, दूसरा आ जाएगा 1440, जो तुम्हें बताना है वो बता दो, वॉच है 1440 की। अब बताओ ये सुन लो, एलिगेशन से कर लो इस क्वेश्चन को, वो ज्यादा बढ़िया है मुझे लग रहा है, ठीक है, बोलो। बताओ एलिगेशन ठीक है, और उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही एलिगेशन एक तरह से।
ठीक है। तो आज की बातों को हम लोग यहीं विराम लगाते हैं, ठीक है। बाकी ये जो और क्वेश्चन है वो मैं शायद अगली क्लास में करूंगा, और या फिर तुम्हें अभी मैथ वाले ग्रुप में ये पीडीएफ देने वाला हूँ, ठीक है। मैथ वाले ग्रुप में ये पीडीएफ तुम्हें मिलेगी अभी थोड़ी देर में, ठीक है। और जिनको भी लड़ाई हुई थी वो सब लोग वहाँ मिलो मुझे, ठीक है। भानु है, गौरव है ना, और प्रीति वर्मा है, तो आप तीनों लोग वहाँ पे मिलो, वो सब लोग अभी मैथ वाले ग्रुप में मिलना, ओके। चलो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।